मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है ना। आपके चैनल द बेस्ट JMS कोचिंग सेंटर पर मैं आज फिर आप लोगों के कहने पर मैं लेके आया हूँ, है ना। क्लास 9th हिंदी का कविता सेकेंड पार्ट इसका, है ना। इसके कवि हैं मंझन, और यह पाठ जो है आपको मैं कुछ ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से बता जा रहा हूँ, और सब्जेक्टिव भी बनेगा, है ना। क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी जाती है वो आपको लेखक परिचय मतलब कवि परिचय, है ना, से ही पूछी जाती है, ठीक है ना। इसलिए कवि परिचय जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो आइए हम वीडियो को चालू करते हैं। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है, जो मैं इसको बताऊंगा, बड़ी प्यार से सुनिएगा, है ना। और देखिए, पहले इस वीडियो को अप्लाई कीजिए, है ना, और इसके पास आपके जो मित्र है उसको पहले शेयर कीजिए, ठीक है। और देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग से पता है मैं पूछता हूँ पढ़ाने के बाद, पता है, तो कुछ कमेंट में आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने पूछा था रैदास के बारे में, कुछ आपको आंसर पूछा था, कोई बच्चे जवाब नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा, ठीक है, और मैं बताया हूँ क्लास में, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मंझन हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि, कैसे कवि है, सूफी कवि थे, ठीक ना। कहते हैं इनके जीवन के संबंध में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त हुआ है, मतलब न के मात्रा में प्राप्त हुआ है, ठीक ना। अभी तक इनकी एकमात्र रचना है मधुमालती। कौन रचना है? मधुमालती, जो कभी प्रसिद्ध रहा इनकी रचना मंझन की, ठीक है। और इनके बारे में कुछ पता लगाना उनका तो कठिन था ही, है ना। कहते हैं कि यह कहना कठिन है कि उनका, है ना, इसकी कोई अन्य रचना भी है या है नहीं है, ठीक है ना। मधुमालती में मंझन ने अपने संबंध में थोड़ा बहुत संकेत दिया है। जो मधुमालती की रचना है उसमें कुछ इशारा मतलब संकेत दिए हैं। मधुमालती की रचना 1945 ईस्वी में हुई है ना। इससे अनुमान लगाया जा रहा है उसी के आसपास, है ना, 16वीं शताब्दी में इनके से जन्म हुआ होगा, अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। और इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मतभेद था कि इसका जन्म ये हुआ, वहाँ हुआ, यह हुआ, है ना। सब अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है ना। उसके, है ना, उनके धर्म, उनके निवास स्थान आदि के संबंध में नाना प्रकार के काफ़ी प्रश्न उठते हैं, लेकिन पूरा कन्फर्म पता नहीं है, ठीक है ना। उनके निवास स्थान के संबंध में 2 प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। जिसमें मधुमालती की एक पंक्ति जो कहता है, गढ़ अनूप बस नगर जनाडे कलयुग भोर लंका जो गाढ़ी, है ना। तो कहते हैं कि इस आधार पर जो है ना निवास स्थान को कहता है कि अनुमान, है ना, अनुमान लगाया गया है कि परशुराम चतुर्वेदी ने अनुमान लगाया किया है कि अनुपम मंझन का निवास स्थान रहा होगा। मतलब किससे? ये जो है अनुपम जो नाम दिया गया इस पंक्ति में मधुमालती में, इसे परशुराम चतुर्वेदी में अनुमान लगा रहे हैं। जन्म कहाँ हुआ होगा तो, है ना, अनुपम यानी अनुपम गढ़ में हुआ होगा, ठीक ना, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। और ढी जो है, ढी से अंत में जो होने वाला जो नगर है, किंतु डॉक्टर, है ना, शिव गोपाल मिश्र इसमें से सहमत नहीं है। कहते कि नहीं, उसका जन्म वहाँ नहीं हुआ होगा। ये कहते हैं कि जन्म हुआ होगा अनुपमगढ़ में, कहते कि नहीं, उसका जन्म वहाँ नहीं हुआ। मतलब अलग प्रकार के मतभेद है ना, कुछ इस प्रकार की बातें हैं इनकी है। आगे कहते हैं कि ये जो कवि हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मंझन अपना निवास स्थान छोड़कर ना दूसरी जगह पर जाकर रहने लगे थे। शायद जिनका जो जन्म स्थान था, अनुमान लगाया जा रहा है कि मतलब जिसका जो जन्म स्थान था वो छोड़ करके किसी और जगह पर जाकर ना रहने लगे थे, ठीक ना। अगर मधुमालती में, है ना, यहाँ कह रहे हैं मधुमालती में अपने संबंध में कहा है कि तब हम भो दोसर बासा जबरे बीते छोरा कविलासा। मतलब मंझन ने अपने गुरु को, है ना, नाम शेख मोहम्मद या, है ना, गोश मोहम्मद बताया है। मंझन के गुरु जी, है ना, शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद बताया है, लेकिन अपने गुरु के बारे में उतना कुछ ज़्यादा नहीं कहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बताए हैं। और ही कुछ कहते हैं कि और ही नहीं, अपने गुरु परंपरा के जिक्र किया, मतलब गुरु की जो परंपरा है, जो इनको शिक्षा दिए हुए हैं, कुछ बात बताया, जिसे बताए हुए हैं कि वैसे अपने गुरु के संबंध में उन्होंने इतना अवश्य कहा है कि वे सिद्ध पुरुष, मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और उन्हीं के कृपा से मैं ज्ञान की प्राप्ति कर पाया हूँ और अपने जीवात्मिक जीवन जो है की ओर प्रवृत्ति हुआ हूँ। मतलब उन्हीं के कृपा से मैं ज्ञान की प्राप्ति किया हूँ। कौन? तो कौन है? शेख मोहम्मद
या गोश मोहम्मद बतलाया है, ठीक है, अपने गुरु का नाम बताया है। मंझन एक कैसे कवि हैं? तो सूफी कवि हैं, जो अभी पढ़ने वाले हैं, जो इनका जो करवक है, छंद है, जो दो करवक है प्रस्तुत किया गया हुआ है ना, चौपाई को दोहा को मिलाकर के बनाया गया है। सूफियों का विश्वास है कि प्रेम के द्वारा सब परमात्मा को पाया जाता है। यहाँ सूफियों का कहना है कि प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है ना, इस कविता में बताए हैं। देखिए मैं उतना आपको टाइम तो नहीं दे पाऊंगा विशेष करके, है ना, कि मैं थोड़ा, है ना, वो मैं बता दूँ कि इन कविता का जो प्रथम पंक्ति है ना, इसमें कहते हैं कि प्रेम अमौलिक नग संसारा, ठीक ना। ये जो प्रथम करवक है, देखिए इस संसार में ना, इस संसार में प्रेम एक अमूल्य, बहुत ही अनमोल, एक अंगूठी नगीने के समान है। इसी प्रकार अंगूठी में जो है ना, कोई अगर पत्थर जो लगाया जाता है तो उसका जो है क्या कहते हैं, मतलब डिजाइन बनाया जाता है पत्थर को हटाने के लिए। अगर डिजाइन नहीं बना तो पत्थर नहीं हटेगा। कहता है कि प्रेम जो है इस संसार में एक प्रेम अमूल्य, एक अनमोल, बहुत ही बेशकीमती है ना, एक अंगूठी के नगीने के समान है ना, मतलब नग के समान है ना। देखिए जिस मतलब जो प्रेम, जिसे प्रेम हो गया है वो धन्य हो गया है। मतलब कौन सा प्रेम? यहाँ आप कहिएगा कि लड़का का प्रेम नहीं, है ना, यहाँ ईश्वर और भगवान का प्रेम, और ईश्वर और भक्त का प्रेम, और कहे तो आपसी में भाईचारा का प्रेम, ठीक है। जो व्यक्ति जिसे प्रेम हो गया है, भाईचारा से लोग जो जी रहे हैं, वो इंसान धन्य हो गया है। प्रेम के ही शरण में ना, प्रेम के कारण, है ना, प्रेम के कारण ही संसार है। अगर प्रेम नहीं होता तो संसार नहीं होता, ठीक ना। प्रेम के गहराई में जाकर जो है ना, में जाकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। अगर आप प्रेम से ही अगर ईश्वर को पाना चाहते हैं तो ईश्वर के, मान लेते हैं कितना आदमी तपस्या करता है, कि कई 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 साल तक, है ना, तपस्या करते रहते हैं। तो देखिए प्रेम के कारण क्या होता है, तो ईश्वर को पाया जा सकता है। इस प्रेम को पाना, जिसको प्रेम, मतलब जिसको प्रेम से अपना जिंदगी जी रहे हैं, भाईचारा आपस में जी रहे हैं, उसका जीवन क्या एक सौभाग्य है, मतलब भाग्यशाली इंसान है वो, है ना। और जो आदमी प्रेम का रास्ता पर अपना लेता है, जो प्रेम से जीता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। दूसरे करवक में कहते हैं कि देखिए ना, दूसरे करवक कहते हैं कि प्रेम न, है ना, प्रेम न हो तो कोई जग हारे। कहते हैं कि इस संसार में, है ना, कोई अमर होकर नहीं आया है, कोई अमर नहीं हो सकता, है ना। कहें कि कहते हैं कि मरने के बाद उसे मृत्यु भी नहीं मर सकती। तो जो आदमी एक बार मर जाता है उसको मृत्यु क्या मारेगा, है ना। कहता है कि वह किसी के मारने के कारण भी नहीं मर सकता। जैसे अगर प्रेम हो जाता है तो किसी के मार में किसी का प्रति प्रेम हो गया, आपसी भाईचारा हो गया, तो किसी को प्रेम मारने से प्रेम तो नहीं मरेगा। प्रेम तो अंदर रहता ही है, प्रेम जिंदा रहता है, भले इंसान मर जाए लेकिन प्रेम तो अमर हो जाता है ना, जिसके मन में प्रेम बच जाता है वो, ठीक है। ये कहते हैं कि प्रेम के कारण जिसकी मृत्यु हुई है, उसका, है ना, उसका जो मृत्यु जो हुआ है वो क्या है, एक अमृत के समान है। अमृत समझते हैं ना, अमृत क्या है, एक अमृत के समान। इसका अगर प्रेम के कारण जो मृत्यु हुई है, उसका जीवन क्या है, एक अमृत के समान हो गया है। जो प्रेम के कारण मर जाता है ना, वो क्या होता है, वो उसका जीवन होता है एक अमृत के समान होता है, ठीक है। मैं इसका विशेष कुछ बता दिया हूँ, कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ, मतलब बड़ा मैं नहीं बता पाया हूँ, है ना, शॉर्ट में बताया हूँ। और इसका मैं बताया ऑब्जेक्टिव में आपको, है ना, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक ना। इसको अब जो मैं मोस्ट वीडियो जो है ना अंडरलाइन कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो अपना बुक में कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा देखते हम इसके ऑब्जेक्टिव को चलते, ठीक है ना। जो आपको ऑब्जेक्टिव आपके ना एग्जाम का दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, और जो मैं क्लास में टेस्ट लूँगा इसी टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो बड़े साथ तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत से बाबू हर कुछ पाया जा सकता है। तो प्लीज़ आप मेहनत कीजिए, और ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा बढ़िया से, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आपका पहला क्वेश्चन है। कहता है कि मंझन रचित एकमात्र काव्य पुस्तक का नाम बताइए। मंझन का जो कौन सा किताब, मतलब कौन सा पुस्तक है जो मंझन रचे हुए हैं, इसका आंसर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पता ही होगा, है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट में आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। पिछले जो पार्ट पढ़ाया हुआ है रैदास वाला, उसमें कोई बच्चा है ना कमेंट करके नहीं बताया, कुछ शायद हम छोड़ दिए थे, जवाब देने के लिए कोई नहीं बताया है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कि हमें पूरा विश्वास है, हम अभी पढ़ाए हैं, आपको क्लास में भी पढ़ाए हैं, कैसे का आप जवाब दे सकते हैं ना।
मंझन की प्रसिद्ध एक डॉट कवि के रूप में है। कौन से कवि के रूप में है? भक्ति है कि निर्गुणवादी है कि सूफी है कि कौन है? सुगुणवादी है। कौन है? सूफीवादी। कौन है? सूफी है ना जी। सूफी कवि हैं कौन? मंझन। ये भी बताएं अभी, ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। है आगे देखिए कि सृष्टि किसके प्रकाशित और ज्योति रहती है। मतलब सृष्टि जो है, बात करेंगे सृष्टि, है ना, मतलब संसार, दुनिया इसे कहते हैं, है ना, वह जो प्रकाशित और किससे होती है? तो शिक्षा से, शौर्य प्राप्त से, प्रेम ज्योति से, ज्ञान ज्योति से। किससे होगा जी? तो प्रेम ज्योति से, प्रेम के कारण ही सृष्टि को प्रकाश में लाया जा सकता है, संसार को। आगे कहते हैं कि मंझन रचित कविता में डॉट डॉट की महत्ता का वर्णन किया गया है। मतलब मंझन की जो कविता भी आप पढ़े हैं, है ना, प्रेम अमौलिक नग संसार है या अमर न हो तो कोई जगह ना हारे, है ना, पढ़े हुए हैं। उसमें इस किसका महत्व दिया गया है? मतलब किस बात का महत्व दिया गया है? इस मंझन जो मंझन आप पढ़े हैं उसमें किस बात का महत्व दिया गया? तो वियोग के, मतलब कष्ट, परेशानी, है ना, आदमी जो होता है टेंशन में वो, या प्रेम के, है ना, प्रेम के, या संयोग के, या दुख के। इसका भी आंसर आपको बताना पड़ेगा कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर आपको बताइएगा कमेंट में, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बताइएगा, मुझे आशा है इसका आंसर सही है, बताइएगा, ठीक ना। अगर गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मैं जवाब दूंगा, है ना, आपको कमेंट में दूंगा। तो आप, मुझे विश्वास है कि आप सही बताइएगा, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है। आगे देखिए, मंझन ने प्रेम को अंगूठी की डॉट के समान अमूल्य माना है। खग, मग, पग, नग, क्या होगा? मतलब मंझन जो है प्रेम को एक अंगूठी के किसके समान माना है? इसका भी आंसर आपको बताना पड़ेगा कमेंट में, ठीक है। कवि के अनुसार सही अर्थ में राजा कौन है? कवि कहते हैं कि कवि के अनुसार सही अर्थ में राजा कौन है? एक शक्तिशाली मनुष्य, एक ज्ञानी मनुष्य, एक उच्च कुलपित व्यक्ति, या प्रेम ग्रंथ पर सिर देने वाला। क्या होगा इसका आंसर? बाबू बताइए अभी किससे क्या होगा, ठीक है। अगर शायद मैं एक सब्सक्राइब आ रहा था तो मैं आपको लाइव अभी आता, ठीक ना। तो एक सब्सक्राइब हो जाएगा, मैं आपके सामने सिर्फ लाइव आऊँगा, लाइव, और आपसे बात करूँगा और आपसे बात कीजिएगा, तो उसमें कुछ मज़ा और रहेगा। सो अभी वीडियो बना कर आपको डालेंगे विशेष, तब तक तो नहीं, तो तब तक आइए, है ना। तो क्या इसका होगा इसका आंसर? आपका भी इसका आंसर बताना पड़ेगा कमेंट में, मैं नहीं बताऊंगा, और आप, मुझे विश्वास है आप सही बताइएगा, ठीक ना। प्रेम के पथ पर सिर काटा देने वाला ही क्या कहलाता है? ओहो, सेम क्वेश्चन। देखिए कहाँ बताए हैं, कहाँ गया, है ना, मतलब क्या गया? मंझन रचित। कहते हैं कि प्रेम के पथ पर, मतलब प्रेम के रास्ता पर सिर कटा देने वाला ही क्या कहलाता है? ठीक है, इसके से क्या होगा जी? इसका आंसर क्या होगा, है ना, 8 का आंसर। देखिए आप जो कमेंट में जवाब दीजिएगा ना, तो आप नंबर दीजिएगा कि 8 के क, या 8 के ख, या 8 के ग, है ना, यही सब छोड़े हैं, सादा कुछ छोड़े हैं, तब का ख होगा आंसर कि क होगा। तो मैं बताऊंगा, आप गलत जवाब दीजिएगा तो मैं सही बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक ना, मुझे विश्वास है इसका जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। आया देखिएगा, कौन व्यक्ति मरने या मृत्यु के बाद में नहीं मरता? कौन व्यक्ति? वीर पुरुष, गंभीर धीर पुरुष, प्रेम सोपान स्व संधान करने वाला, या अमृतत्व का वरदान पाने वाला? कौन ऐसे आंसर जी? मतलब प्रेम के जो अपने आप को सौंप देता है ना, तो उसे को नहीं मानता। तो जो उसके अंदर जो प्रेम होता है वो उसको को नहीं मानता। इसका आंसर होगा ग। क्या इसका आंसर होगा? ग इसका आंसर होगा। संसार में चारों तरफ डॉट का हाट पसरा हुआ है, किसका? वियोग का, दुख का, प्रेम का, संयोग का। क्या होगा इसका आंसर बाबू, बताइएगा आप। 10 का प्रेम होगा, प्रेम, 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 ठीक है। कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ प्रकट होते हैं? कवि के अनुसार इसका कारण जहाँ प्रेम का गहरा प्रभाव है, जहाँ ज्ञान का प्रसार है, जहाँ धर्म का प्रचार है, जहाँ सेवा का भाव है। कवि के अनुसार ईश्वर मतलब भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? जहाँ ज्ञान का प्रचार होगा,
जहाँ धर्म का लोग खूब प्रचार प्रसार करेगा कि हम भगवान को ये ना मानते, वो ना मानते हैं, भगवान को कैसे पूजा करते हैं, वहाँ पर प्रकाश होगा। या प्रेम के गहरा प्रभाव का प्रकाश होगा, या जहाँ से ना सेवा का प्रभाव का प्रभाव होगा। तो प्रेम के गहरा प्रभाव, जिसके अंदर प्रेम होते ईश्वर के प्रति, ईश्वर की तपस्या करता है, उसे ही ईश्वर प्राप्त होते। ठीक है, आइए प्रेम की, है ना, प्रेम की रौट की आँच को बिरला कोई सह पाता है। मतलब प्रेम के जो है, प्रेम के जो है वो आँच का बिरला ही सह पाता है। मतलब कौन सा पता है, तो कौन तपता है ना। इसका आंसर होगा आग। क्या होगा, आग। इसका आंसर होगा आग। आइए कविवर मंझन की प्रसिद्ध निम्नांकित में किस रूप में है? इस्लाम धर्म के प्रचार के रूप में, आध्यात्मिक पुरुष के रूप में, है ना, या कहे तो, है ना, राज दरबार कवि के रूप में, या सूफी संत कवि के रूप में। क्या होगा इसका आंसर होगा जी, सूफी संत कवि के रूप में इसका आंसर होगा। ठीक है, आएगा ये। मंझन और डोरट दोनों प्रसिद्ध सिद्ध सूफी कवि हैं, तो कौन होगा इसका आंसर? रैदास, कबीर दास, जयसी, तुलसीदास। क्या होगा इसका आंसर? 14 का आंसर क्या होगा बताइए अब तो। इसका आंसर आप बताइए कमेंट में, है ना। हमें लगता है डाउट, इसमें आपको डाउट तो लगेगा, पूछना तो पड़ेगा आपको, मैं जानता हूँ। ठीक है, इसमें तो कमेंट आप कीजिएगा ही, हमें पूरा विश्वास है। आगे देखिएगा कि प्रेम के शरण में जाने में, है ना, जीव को क्या प्राप्त होता है? प्रेम के शरण में जाने में जीव को क्या प्राप्त होता है? लंबा जीवन, अमृतत्व का वरदान, अपार यश, अपार लौकिक वैभव। क्या होगा जिसका आंसर? बताइए जल्दी फटाक से कमेंट करके बताइए, कमेंट करके क्या इसका आंसर होगा? लंबा जीवन, अमर यश, अपार यश, अपार मौलौकिक यश, या अमृतत्व का वरदान। क्या होगा बताइएगा कमेंट में। ठीक है, देखिए आप लोग कहते थे कि सर बार बार वीडियो डालिए, वीडियो लिखिए, मेरे पास टाइम की कमी होती है, इसलिए मैं यूट्यूब पर थोड़ा कम आता हूँ। टाइम का अभाव होता है, क्योंकि मॉर्निंग से ही जब घटना प्रारंभ करता हूँ तो उससे टाइम नहीं मिल पाती। मैं अभी आपको पता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 11 बजे रात में बना रहा हूँ। ठीक है, अभी 11 बज रहा है ना। और इस टाइम में मैं आपके लिए टाइम निकाल कर मैं वीडियो बनाया हूँ, है ना। और पूरा गर्मी का गर्मी भी है, पूरा भरपूर पड़ रही है। ठीक है, मैं आप लोग से अगले वीडियो मिलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें अपनाए हैं तो, अपने दोस्त को भी भेज दीजिए। और धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलता है आप लोग से अगले वीडियो में। बाय, सी यू अगेन।